हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम द क्लेवर माउस का सेकंड पार्ट जो इनकम्प्लीट रह गया था उसे हम कंप्लीट करेंगे। पर उससे पहले जान ले कि हमने स्टोरी को कहाँ पे रोका था, स्टॉप किया था। जब कछुआ अपनी जगह को चेंज करता है, जाता रहता है रास्ते में धीरे धीरे, तो उसी समय शिकारी उसे क्या पकड़ लेता है और पकड़ के अपने बैग में डाल लेता है। और ये सब जब उसके सारे फ्रेंड्स को पता चलता है, जब वो लोग देखते हैं तो वे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो उसके बाद से हम स्टोरी को अब रीड करेंगे। दे डिड नॉट नो, वे लोग नहीं जानते थे। दे डिड नॉट नो मतलब वे लोग नहीं जानते थे। वॉट क्या, कुड बी डन क्या कर सकते हैं। वॉट कुड बी डन मतलब क्या कर सकते हैं। एट दैट मोमेंट मतलब इस क्षण। वे नहीं जानते थे कि वे क्या कर सकते हैं इस क्षण, इस समय में उन्हें क्या करना चाहिए कछुए को बचाने के लिए। द स्पैरो, जो स्पैरो चिड़िया थी, गौरैया चिड़िया थी, सेड उसने कहा, टू द माउस उस चूहे से कहा, वी हैव टू डू हमें कुछ करना चाहिए। वी हैव टू डू समथिंग, समथिंग मतलब कुछ 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 भी करना चाहिए। वी हैव टू डू समथिंग हमें कुछ करना चाहिए। आवर फ्रेंड हमारा दोस्त, इज इन मतलब में, ग्रेट मतलब बहुत बड़े, ट्रबल बहुत बड़ी समस्या में है, उसे हमें बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। आवर फ्रेंड इज़ इन ग्रेट ट्रबल, हमारा जो दोस्त है वो एक बहुत बड़ी समस्या में है, उसे हेल्प करना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। यू आर तुम हो क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा चालाक हो, ऑफ ऑल हम लोगों में सबसे ज़्यादा चालाक तुम हो। प्लीज़ गिव सम सजेशन, कृपया गिव मतलब दो, सम कुछ, सजेशन, सजेशंस मतलब होता है सुझाव। टू सेव बचाने के लिए, सेव मतलब बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। आवर फ्रेंड्स हमारे दोस्त को बचाने के लिए कुछ सुझाव दो, कुछ उपाय करो, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा चालाक हो। द माउस सेड चूहे ने कहा, आई नीड मतलब मुझे ज़रूरत है। नीड मीन्स होता है ज़रूरत। फ्यू मतलब कुछ, सेकेंड्स मतलब कुछ सेकेंड्स की मुझे ज़रूरत है। टू कम मतलब आने के लिए। टू एनी डिसीज़न मतलब किसी भी नतीजे पे आने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, तभी मैं कुछ सोच के बता सकूँगा, मतलब मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। ही वॉज इनग्रॉस्ड, इनग्रॉस मतलब बिजी हो जाना, लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, मतलब वो चूहा है तल्लीन हो गया। इन मतलब में, डीप मतलब गहरी, थॉट मतलब गहरे विचारों में डूब गया, मतलब सोचने लगा कि कैसे सेव करूं, कैसे बचाऊं अपने फ्रेंड कछुए को, मतलब पूरा जोर शक्ति लगा दिया, अपने सोचने की पूरी शक्ति लगा लगा दिया। आफ्टर फ्यू, आफ्टर मतलब बाद, फ्यू मतलब कुछ सेकेंड्स, आफ्टर फ्यू सेकेंड कुछ सेकेंड बाद, ही सेड उस ही सेड मीन्स चूहे ने कहा, डियर हिरन से कहा, हरी अप चूहे ने कहा डियर से, हिरन से कहा जल्दी करो, एंड और ले ऑन द हंटर्स पाथ और लेट जाओ, ले मतलब लेट जाओ, ऑन मतलब पर, हंटर्स मतलब शिकारी के जो पाथ मतलब रास्ते, रास्ते पर लेट जाओ। एज अ डेड मरे हुए की तरह लेट जाओ। स्पैरो यू गो और चिड़िया को कहा यू गो तुम जाओ, एंड और सिट और बैठ जाओ, सीट मतलब बैठ जाओ, ऑन हिज बॉडी और उस हिरन के शरीर पर बैठ जाओ। सो दैट मतलब इस तरह से, ताकि इट वुड बी सीन यह देखने में ऐसा लगे, यू आर इंजॉइंग मतलब तुम्हें आनंद आ रहा है, इंजॉय मतलब आनंद लेना, तुम इंजॉय कर रही हो, आनंदित हो रही हो। द स्वीट मतलब मीठे, फ्लेश मतलब होता है मांस, ऑफ डियर और मतलब हिरन का मांस, मतलब तुम उसकी बॉडी पे इस तरह से बैठ जाओ कि देखने में लगे कि तुम हिरन का मीठा मांस खा के बहुत ही आनंदित हो रही हो, खुश हो रही हो। टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, टेकिंग मतलब लेना, द अपॉर्चुनिटी मतलब मौके को, टेकिंग द अपॉर्चुनिटी इस मौके को लेते हुए, आई विल कट मैं कट कर दूंगा, मीन्स काट दूंगा, द बैग उस शिकारी का बैग को मैं काट दूंगा, विथ माई शार्प, विथ मतलब साथ में, माई मतलब मेरा, शार्प मतलब तीखे, टीथ मतलब शार्प मतलब नुकीले दांतों से मैं
उस बैग को काट दूंगा एंड माई फ्रेंड टॉर्टोइज और मेरा दोस्त टॉर्टोइज कछुआ वुड बी सेव और वो सुरक्षित हो जाएगा। मतलब इतनी गहरी तरकीब लगाकर चूहे ने ऐसे ऐसे आइडिया बनाकर अपने सारे फ्रेंड्स को बताया कि हमें ऐसा ऐसा करेंगे और ये ऐसे हमारा दोस्त कछुआ सेफ हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि हंटर मस्ट बी, बिकॉज मतलब क्योंकि हंटर शिकारी मस्ट मतलब अवश्य, बी हैप्पी बहुत खुश होगा, बी हैप्पी मतलब खुश होगा, टू सी या देख कर, द डेड डियर और वो जब मरे हुए हिरन को देखेगा तो अवश्य ही वो बहुत खुश होगा। बट परंतु एज सुन एज मतलब जो ही ही विल गो वह जाएगा, ही विल गो मतलब वह जाएगा टू टच हिम उसे छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए, द डियर जो हिरन है, वुड फ्ली मतलब होता है भाग जाना, फ्रॉम देयर वहाँ से, फ्रॉम मतलब से, देयर मतलब वहाँ से। और जैसे ही हिरन को जो शिकारी है छूने जाएगा और तब वो हिरन क्या वहाँ से भाग जाएगा। सो द डियर जो हिरन था डिड द सेम थिंग, जो कहा गया था हिरन से वही चीज़ उसने किया, एज सजेस्टेड जैसा कि सजेस्ट सुझाव दिया गया था, बाई माउस चूहे के द्वारा जैसा जैसा सुझाव दिया गया था, जैसा जैसा बताया गया था, हिरन ने वैसा ही किया। सून जल्द ही, द हंटर केम ऑन दैट वे जल्द ही हंटर शिकारी केम ऑन आया, ऑन दैट वे उस रास्ते पर आया। सीइंग द डियर मतलब देखते ही हिरन को, ही बिकेम वेरी हैप्पी, बिकम वो हो गया, बिकेम मतलब हो गया, वेरी हैप्पी बहुत खुश हो गया, एंड सेड और कहा, आई एम फॉर्चुनेट इनफ, आई एम फॉर्चुनेट मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, इनफ मतलब पर्याप्त, मैं बहुत ज़्यादा ही भाग्यशाली हूँ। टुडे आज, आई विल इंजॉय मैं इंजॉय करूँगा, आनंद उठाऊँगा, अ गुड मील एक अच्छे भोजन का आनंद उठाऊंगा, गुड मील मतलब अच्छा भोजन। माई वाइफ विल कुक मेरी पत्नी पकाएगी, द टॉर्टोइस टेस्टी फ्लेश जो कछुए का स्वादिष्ट मांस को पकाएगी, एंड और आई विल सेल मैं बेचूंगा, द डियर्स स्किन जो हिरन की स्किन है, हिरन के चमड़े को बेचूंगा, इन द मार्केट बाजार में बेचूंगा। आई विल अर्न लॉट ऑफ मनी, आई विल अर्न मैं कमाऊंगा, लॉट ऑफ मनी मीन्स बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। सो द हंटर केम क्लोजर टू द डेड डियर अतः जो शिकारी था, केम आया, क्लोजर पास में आया, टू द डेड डियर मरे हुए डियर के पास आया। ही पुट हिज बैग उसने बैग को रखा, पुट मतलब रखा, हिज बैग अपने बैग को जो थैला लिया था उसे रखा, ऑन द ग्राउंड जमीन पर रखा, एंड केम टू और केम मीन्स आया, टू एग्जामिन मीन्स होता है परीक्षण करने, जांच करने के लिए, द डेड डियर उस मरे हुए हिरन का परीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए आया, मतलब देखने के लिए आया। जैसे कोई भी कोई चीज़ देखता है तो पास में कोई सामान लिया रहता है उसे रख कर तब आगे बढ़ता है कोई चीज़ को देखने के लिए, उसी तरह उस हंटर ने भी ऐसा ही किया, मतलब अपने थैले को ज़मीन पर रखा और फिर वो हिरन की तरफ बढ़ा। सीइंग द अपॉर्चुनिटी, सीइंग मतलब देखते हुए, द अपॉर्चुनिटी मौके को देखते हुए, सुनहरे अवसर को देखते हुए, द माउस कट द बैग चूहे ने बैग को कट कर दिया, काट दिया, एंड द टर्टवाइज और जो कछुआ था, केम आउट बाहर आ गया, ऑफ इट उस बैग से बाहर आ गया, एंड वेंट अवे और चला गया, वेंट अवे मतलब चला गया। सून द माउस जल्द ही जो चूहा था, हैड हिडन हिमसेल्फ इन अ हॉलो जल्दी चूहे ने अपने आप को छुपा लिया, हिडन मतलब छुपा लिया, हिमसेल्फ अपने आप को, इन अ हॉलो जिस होल से आया था उस होल में जल्दी से चूहा घुस गया, मतलब उसमें छुप गया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये हंटर है, ये उसका थैला है जिसमें टर्टवाइज है, कछुआ है, और ये डियर है, हिरन है, इसके ऊपर जो गौरैया चिड़िया बैठी हुई है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं।
ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ द टर्टवाइज जो कछुआ था विथ ही स्लो पेस मतलब धीमी गति से हैड रीच्ड पहुंच गया टू द लेक वाटर, जहाँ पे झील का पानी था वहाँ पे वो पहुंच गया, जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे धीरे धीरे वो चलते चलते वो पहुंच गया। वाइल जब द हंटर वाज गोइंग टू टच, जब हंटर जा रहा था, शिकारी जा रहा था टू टच करने के लिए द डेड डियर मरे हुए हिरन को, द डियर रैन अवे, जो हिरन है वो रैन अवे मतलब दौड़ गया, एंड वेंट आउट ऑफ साइट, वेंट आउट मतलब चला गया, आउट ऑफ साइट उसकी नज़रों से दूर हो गया, मतलब उसे दिखाई नहीं दिया, मतलब इतना तेज भागा कि उसकी नज़रों से वो ओझल हो गया। द हंटर वाज बैफल्ड, शिकारी बैफल्ड हो गया, मीन्स चकरा गया, अचंभित हो गया, मतलब घबरा गया। वेन जब ही टुक हिज बैग, और फिर जब उसने टुक मतलब लिया, हिज बैग अपने थैले को लिया, ही फाउंड इट एम्प्टी, और जब उसने देखा, ही फाउंड वह पाया, फाउंड मतलब पाना, इट अपने थैले को पाया, एम्प्टी मतलब खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं। ही थॉट वह सोचा, आई एम अ ग्रेटफुल, मैं एक बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, आई एम अ ग्रेटफुल मतलब मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, फुल मतलब मूर्ख, आई हैव लॉस्ट बोथ, मैंने आई हैव लॉस्ट बोथ मैंने खो दिया, लॉस्ट मतलब खो दिया, बोथ दोनों को खो दिया, द डियर एंड द टॉर्टोइज, उस हिरन को भी खो दिया और उस कछुए को भी खो दिया। मीन्स एक एक का लालच, एक एक का तो पकड़ लिया था पर दूसरे की लालच में उसने जो पहले को पकड़ा था उसको भी खो दिया। इट इज़ ट्रू, यह सच है, एज द सेइंग गोज, और ये कहा जाता है मतलब ये सच है कि कहा जाता है, अ बर्ड इन हैंड, अ बर्ड मतलब इन हैंड मतलब एक चिड़िया हाथ में, इज वर्थ जिसका मूल्य होता है, टू इन इन द बुश जिसका मूल्य जिसका महत्व होता है कि झाड़ी में दो, इस मतलब कि इसका हिंदी मीनिंग है कि नौ नगद न तेरह उधार, इस मतलब इस वाक्य का मतलब है नौ नगद न तेरह उधार। ही वाज इन डीप सॉरो, और वो डीप मतलब गहरी, सॉरो मतलब दुखी हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, एंड और विथ अ हैवी हर्ट, और बहुत ही भारी दिल से, लिफ्ट द प्लेस भारी मन से, भारी हृदय से, लिफ्ट द प्लेस और जगह को छोड़ दिया। मीन्स एक तो पाया था पर वो उसके साथ साथ क्या हुआ कि दूसरे के लालच में उसने पहले वाले को भी खो दिया, इस वजह से उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, शिकारी का मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। सून जल्द ही द फोर एनिमल मेट, जल्द ही जो चारों दोस्त थे मिले, मेट मतलब मिले, द थ्री फ्रेंड्स वे आर ग्रेटफुल टू माउस, जो तीनों दोस्त थे वे आर ग्रेटफुल आभारी, ग्रेटफुल मतलब आभारी होना, टू माउस उस चूहे के बहुत बहुत आभारी हुए, कृतज्ञ हुए, थैंकफुल हुए, फॉर हिज टाइमली हेल्प, फॉर हिज टाइमली हेल्प मतलब समय पे सहायता के लिए उसके उसके बहुत आभारी हुए, मतलब उसे थैंकफुल उसके थैंकफुल हो गए, मतलब उसे धन्यवाद किया। अदरवाइज दे वुड हैव टू फेस, नहीं तो अदरवाइज मतलब नहीं तो, दे वुड हैव टू फेस उन्हें फेस करना होता, मतलब सामना करना होता, द सेम फेट, द सेम फेट मतलब सेम भाग्य, मतलब हिरन को भी मात खानी होती, चूहे को भी खानी होती, अदरवाइज नहीं तो दे वुड हैव टू फेस उन्हें सामना करना पड़ता, द सेम फेट मतलब खराब भाग्य का, सेम भाग्य का उन्हें सामना करना पड़ता। द माउस सेड उस चूहे द माउस सेड चूहे ने कहा, एज अ फ्रेंड, मतलब फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, इट इज़ माई ड्यूटी यह मेरा कर्तव्य है। आई हैव परफॉर्म मैंने प्रदर्शित किया, परफॉर्म मतलब प्रदर्शन करना, शो करना, दिखाना कि द ड्यूटी ऑफ फ्रेंड एक दोस्त का कर्तव्य, नथिंग मोर देन दैट इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, मतलब मैंने ऐसा परफॉर्म मतलब मैंने दिखावे के लिए नहीं किया है, मीन्स मैंने ये दिखाया कि एक दोस्त अपनी ड्यूटी करता है, ना कि किसी पर एहसान करता है, मैंने अपने दोस्त के लिए क्या किया, नथिंग मोर देन दैट और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अ पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति, हु हेल्प जो सहायता करता है, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्त की, इन टाइम ऑफ नीड ज़रूरत के समय, इन टाइम ऑफ नीड मतलब ज़रूरत के समय, इज़ द ट्रू फ्रेंड वही उसका सही दोस्त है, सच्चा दोस्त है।
तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से, सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मतलब उस दिन से द फोर फ्रेंड्स, जो चारों दोस्त हैं, लिव्ड रहने लगे इन द फॉरेस्ट, जंगल में, हैप्पीली खुशी खुशी, फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से, सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मतलब उस दिन से, द फोर फ्रेंड चारों दोस्त, लिव्ड रहने लगे इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहने लगे, हैप्पीली खुशी खुशी, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स मीन्स होता है बाकी जीवन के लिए, जो बाकी का जीवन जो वो खुशी खुशी साथ में व्यतीत करने लगे। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि एक सच्चे दोस्त ने, एक अच्छे दोस्त ने अपने सारे दोस्तों को मौत के मुंह से बचा लिया। मतलब जितनी भी मुश्किल थी, उन सारे मुश्किलों से अपने प्यारे दोस्तों को बचा लिया। पर ऐसे सच्चे दोस्त सबको नहीं मिलते हैं। कभी कभी होता है कि दुख की घड़ी में सारे दोस्त भाग जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे खुशनसीब होते हैं, लकी होते हैं कि उनको ऐसे दोस्त मिलते हैं कि चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा संकट हो, चाहे कोई भी पहाड़ क्यों ना टूटा हो, उनके दोस्त हमेशा उनके साथ रहते हैं। उनके उनके संकटों को, जो कष्ट होते हैं, सबको दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कर भी ना पाए तब भी उनके साथ खड़े रहते हैं, तब भी ये भी बहुत बड़ी बात होती है। सो आप सभी लोगों को स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं मैंने कुछ गलत रीड कर लिया है, पढ़ लिया है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।